इस कहानी की शुरुआत चार्ली से होती है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहता है और अपने अंकल जोवानी के साथ काम करता है। चार्ली चर्च में जाता है और गॉड से कहता है कि वो अपने गुनाहों से दूर रहना चाहता है। चार्ली का मानना है कि इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है। चर्च में आकर कन्फेशन करना तो सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप अपने गुनाह चर्च में नहीं बल्कि चर्च के बाहर करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम चार्ली के एक दोस्त टोनी को देखते हैं, जो कि अपना बार चलाता है और आज अपने बार के बाथरूम में एक इंसान को ड्रग इंजेक्ट करते हुए देख लेता है। ये देखकर टोनी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस इंसान और उसके साथ आए इंसान को बार में से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम चार्ली के दूसरे दोस्त जॉनी को देखते हैं, जिसका पूरा नाम जॉनी बॉय है। जॉनी बिना किसी बात के बीच रोड पर रखे मेल बॉक्स को बम से उड़ा देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ऐसा करने में मज़ा आती है। इसके बाद चार्ली की मुलाकात माइकल से होती है, जो कि एक लोन माफिया है और लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। माइकल ने जॉनी को भी पैसे दे रखे होते हैं, पर जॉनी उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है और वो चार्ली से जॉनी को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि चार्ली ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जॉनी से उसके पैसे ज़रूर वापस दिलवाएगा। चार्ली उसे समझाकर यहाँ से भेज देता है कि वो जॉनी से इसके बारे में ज़रूर बात करेगा। माइकल के जाने के थोड़ी देर बाद जॉनी यहाँ पर दो लड़कियों के साथ बार में एंटर होता है और ये देखकर चार्ली का मूड अपसेट होता है, क्योंकि सिर्फ उसकी बात पर माइकल अभी तक रुका हुआ है और जॉनी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। चार्ली जॉनी से बात करने के लिए उसको साइड में ले जाता है। चार्ली उससे पूछता है कि वो माइकल के पैसे क्यों नहीं दे रहा है। तो पहले तो जॉनी उससे बोलता है कि वो लास्ट ट्यूसडे माइकल को पैसे दे चुका है, पर जैसे ही चार्ली यहाँ पर माइकल को बुलाने की बात करता है तो जॉनी लाइन पर आ जाता है और कहता है कि मैं उसको पैसे देने ही वाला था, पर उसी टाइम पर मैं काफ़ी पैसे जुए में हार गया और मेरे बचे हुए पैसे मुझसे मेरे बाकी कर्जदारों ने छीन लिए और बाकी बचे हुए पैसों तो मैंने शर्ट और टाई खरीद ली। चार्ली जॉनी की इस हरकत पर उसको काफ़ी डांटता है और अगली तारीख पर माइकल को पैसे देने के लिए कहता है। अब ये दोनों दोबारा से उन लड़कियों और टोनी के पास आ जाते हैं, पर तभी यहाँ पर माइकल भी आ जाता है। जॉनी यहाँ पर माइकल से धीरे बात करने के लिए कहता है ताकि लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, और वो उससे प्रॉमिस करता है कि इस कमिंग ट्यूसडे वो उसके पैसे ज़रूर वापस करेगा। इसके बाद चार्ली ऑस्कर नाम के एक इंसान से वसूली करने जाता है, जिसने उसके अंकल जोवानी से पैसे ले रखे होते हैं। ऑस्कर के पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वो कहता है कि अगर वो पैसे नहीं लौटा पाएगा तो ये रेस्टोरेंट उसके अंकल को दे देगा। इसके बाद चार्ली, जॉनी और टोनी एक पूल क्लब में जाते हैं, जहाँ चार्ली का एक दोस्त जिमी पहले से उसका वेट कर रहा होता है। दरअसल जिमी ने सट्टा लगाया था और जॉय उसके पैसे नहीं दे रहा था। जॉय चार्ली की काफ़ी बात मानता है और इसीलिए आज जिमी ने चार्ली को बात करने के लिए बुलाया है। चार्ली के कहने पर जॉय मान जाता है और जिमी को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एक बात पर जॉनी जॉय को एसहोल बोल देता है, जो कि जॉय को काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर जिमी को पंच मारता है। जिमी के पंच पड़ते ही जॉनी जॉय के ऊपर हाथ छोड़ देता है और इसके बाद ही यहाँ जॉय और उसके साथी एक तरफ और जॉनी, टोनी, चार्ली और जिमी एक तरफ हो जाते हैं और इनके बीच में गंदी फाइट होती है और ये सब बस एक दूसरे को गिरा गिरा के मारने में लगे होते हैं। पर तभी यहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और इनकी लड़ाई रुक जाती है। जॉय पुलिस वालों के सामने शरीफ बनता है और कहता है कि ये सब उसके दोस्त हैं और इसके बाद पुलिस वालों को घूस खिलाकर यहाँ से भेज देता है। अब ये सब एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और जॉय जिमी को उसके पैसे दे देता है। जिमी पैसे काउंट करने लगता है, पर जॉय उसे पैसे गिनने से मना कर देता है। इस बात पर जॉनी फिर से जॉय को एसहोल बोलता है और जिमी को पैसे गिनने के लिए कहता है और अब एक बार फिर से यहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है और अब ये चारों जॉय को धक्का देकर पूल क्लब से बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद ये सब टोनी के बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर एक लड़का बाथरूम में काफ़ी नशे में धुत आदमी को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने जवानी के पार्टनर मारियो से बदतमीजी से बात करी थी। यहाँ पर मर्डर होने के बाद टोनी सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है और ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। चार्ली जॉनी को लेकर अपने घर चला जाता है। जॉनी यहाँ पर खिड़की से फायर एस्केप के रास्ते अपनी कज़न टेरेसा के घर पर जाना चाहता है, जिसका घर चार्ली से लगा हुआ घर है, पर चार्ली उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर उसको काफ़ी डांटता है और सोने के लिए कहता है। चार्ली ऐसा इसलिए भी कहता है क्योंकि उसका जॉनी की कज़न टेरेसा के साथ सीक्रेट अफेयर होता है। इसके अगले दिन हम रात में चार्ली और टेरेसा को एक साथ देखते हैं, जो कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। ये लोग अगले दिन दोबारा मिलते हैं। टेरेसा चार्ली से कहती है कि उसे उसके कज़न जॉनी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं है। वो साथ ही में ये भी कहती है कि वो अपने लिए एक नया अपार्टमेंट देख रही है और वो चाहती है कि वो उसके साथ चलकर वहाँ रहे। चार्ली अपार्टमेंट में मूव होने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि चार्ली के अंकल जोवानी को चार्ली का टेरेसा और जॉनी के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं है।
चार्ली टेरेसा को जॉनी के लिए कुछ भी बोलने से मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं ऐसे टाइम में जॉनी की मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसके बाद चार्ली के अंकल चार्ली को ऑस्कर का रेस्टोरेंट चलाने का काम देते हैं क्योंकि ऑस्कर उनके पैसे वापस नहीं दे पाया है। चार्ली के अंकल आज फिर से एक बार उसको टेरेसा और जॉनी से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि जॉनी उनकी नज़रों में सिर्फ एक लफंगा है और टेरेसा की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको मिर्गी के दौरे आते हैं। इसके 1-2 दिन बाद जब चार्ली अपने अंकल जोवानी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है तब माइकल आकर उसको बाहर बुलाता है और उसे बताता है कि जॉनी ने प्रॉमिस करने के बाद भी पैसे वापस नहीं दिए हैं। मैंने उसके काम करने वाली जगह भी फ़ोन किया था पर वहाँ भी वो काफ़ी दिनों से काम पर नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पैसे दे पाएगा और अब मुझे उससे अपने तरीके से ही निपटना पड़ेगा। चार्ली उससे कहता है कि वो आज शाम को जॉनी को लेकर आएगा और हम तीनों मिलकर इसका कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। पर जॉनी आज भी शाम को बात करने नहीं आता है और अब माइकल के सब्र का बाण टूट जाता है और वो चार्ली से साफ साफ कहता है कि अगर जॉनी मेरे साथ गेम खेल रहा है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। चार्ली अब माइकल से पूछता है कि उसको जॉनी से कितने पैसे लेने हैं तो माइकल बताता है $3000, जो कि चार्ली को जॉनी के लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो माइकल से रिक्वेस्ट करके इसको $2000 करवा देता है। माइकल यहाँ पर चार्ली को एडवाइस देता है कि वो जॉनी के मैटर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जॉनी ऐसे मानने वालों में नहीं लग रहा है। इसके थोड़ी देर बाद बार में टेरेसा आकर चार्ली को बताती है कि जॉनी बगल वाली बिल्डिंग की छत पर गन लेकर चढ़ा हुआ है और वहाँ से फायरिंग कर रहा है। ये सुनते ही चार्ली जॉनी के पास पहुँचता है जहाँ वो सामने वाले घर पर बेमतलब गोली चला रहा होता है। चार्ली उससे गन छीन लेता है और उसको लेकर नीचे आता है। चार्ली जॉनी से बात करने के लिए उसको एक कब्रिस्तान में ले जाता है जहां चार्ली उसे समझाता है कि अगर उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं तो वो माइकल के सामने आकर उससे बात करे और धीरे धीरे करके उसके पैसे लौटाए। वो कहता है कि आज उसके कहने पर माइकल ने टोटल अमाउंट में $1000 भी कम कर दिए हैं। चार्ली कहता है कि अगली तारीख पर तुम्हें कैसे भी करके आना होगा वरना माइकल को संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद अगली तारीख पर सुबह माइकल आकर चार्ली से मिलता है और कहता है कि मुझे आज मेरे पैसे चाहिए होंगे वरना मैं जॉनी का बुरा हाल कर दूंगा। माइकल इसके बाद टेरेसा के पास भी जाता है और उससे भी जॉनी से शाम को आने और पैसे देने के लिए कहता है, पर टेरेसा कहती है कि मुझे जॉनी के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम और वो आपस में समझो। ये सब होने के बावजूद जॉनी शाम को बार में नहीं पहुंचता है और माइकल 1 घंटे तक उसका इंतज़ार करके वहाँ से चला जाता है। चार्ली टेरेसा के पास आकर उसको ये बात बताता है। टेरेसा कहती है कि उसने उसको पहले ही जॉनी के साथ रहने के लिए मना किया था पर वो उसकी बात नहीं मान रहा था। अब दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो कि अपनी ही धुन में होता है और रोड पर एक आदमी को बेवजह मारने लगता है और इसके बाद खिड़की के रास्ते से टेरेसा के घर पर पहुंचता है जहां वो चार्ली और टेरेसा को एक साथ देखता है। चार्ली इससे पहले उससे माइकल के पैसों की बात करता, जॉनी यहाँ पर चार्ली को ही उल्टा धमकी देता है कि वो उसके और टेरेसा के अफेयर के बारे में उसके अंकल को बता देगा। इस बात पर चार्ली को गुस्सा आता है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, पर तभी यहाँ पर टेरेसा को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। चार्ली टेरेसा को संभालने लगता है और जॉनी मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर टेरेसा की नेबर आकर उसको संभालती है और चार्ली जॉनी के पीछे जाकर उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज तुम मेरा ही काम ख़राब करना चाहते हो। जॉनी कहता है कि तुमने भी मेरे लिए ऐसा कुछ खास काम नहीं किया, तुम चाहते तो अपने अंकल से मेरे लिए बात करके मुझे काम में लगवा सकते थे, अभी भी टाइम है, अपने अंकल से मेरे लिए बात कर लो। चार्ली इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसके अंकल टेरेसा और जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल चार्ली उससे पूछता है कि आज उसके पास माइकल को देने के लिए कितने डॉलर्स हैं और जॉनी बताता है कि उसकी जेब में $8 बचे हैं। चार्ली उसको $22 और देता है और कहता है कि $30 चलकर माइकल को दे दो और बाकी के लिए उससे टाइम मांग लो। चार्ली जॉनी को बार में ले जाता है जहाँ ये दोनों माइकल के दोबारा आने का वेट करते हैं। माइकल के आने पर जॉनी उसको $30 देता है जो कि माइकल लेने से मना कर देता है, पर चार्ली की बात पर वो मान जाता है। पर दरअसल ये 30 नहीं बल्कि सिर्फ $10 ही थे, जिसको देखकर माइकल का मूड खराब हो जाता है। जॉनी कहता है कि बाकी के $20 की वो शराब पी गया। माइकल को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतनी ही देर में जॉनी गन निकालकर उस पर तान देता है और उससे कहता है कि मैंने आज तक जिसका भी पैसा लिया है उसमें से किसी का भी पैसा वापस नहीं किया है और हर कोई मुझे पैसे देने से मना करता है, पर तुम एक नासमझ इंसान थे जिसने मुझे पैसे दिए और मैं तुम्हारा भी पैसा वापस नहीं करूँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसके बाद माइकल यहाँ से चला जाता है। माइकल के जाते ही चार्ली जॉनी पर बिगड़ पड़ता है और कहता है कि तुम ज़िंदगी भर लीचड़ रहोगे, मैं जितना चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में अच्छे से रहो तुम उतना ही नीचा गिरने की सोचते हो।
चार्ली की समझ में आ गया था कि अब माइकल शांत बैठने वाला नहीं है। वो यहाँ टोनी से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जॉनी को फिलहाल यहाँ से लेकर निकल जाता है। पहले ये लोग साथ में मूवी देखते हैं और इसके बाद चार्ली टेरेसा को फ़ोन लगाकर कहता है कि वो जॉनी को लेकर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब उसका रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस पर टेरेसा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और फिर टेरेसा भी उनकी गाड़ी में साथ हो जाती है। ये तीनों न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन जा रहे होते हैं, पर तभी पीछे चल रही गाड़ी एकदम से इनके साइड में आती है जिसमें माइकल और उसका शूटर बैठा होता है। यहाँ ये लोग चार्ली की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते हैं जिसमें 2 गोलियां जॉनी के गले में लगती हैं और 1 गोली चार्ली के हाथ में लग जाती है। जॉनी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और चार्ली हाथ पर गोली लगने से गाड़ी संभाल नहीं पाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी काफ़ी बुरी हालत में गाड़ी के बाहर आता है और एक रास्ते की तरफ चलने लगता है। चार्ली भी किसी तरीके गाड़ी से बाहर आता है पर उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। मौके पर हॉस्पिटल इमरजेंसी टीम पहुंचकर चार्ली और टेरेसा को अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो कि अभी मरा तो नहीं होता है पर उसकी हालत काफ़ी सीरियस होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। चार्ली ने पूरी कहानी में जॉनी को बचाने के लिए सारे एफर्ट्स किए होते हैं पर जॉनी उसके साथ भी जस्टिस नहीं करता है। इस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ऑनरेबल मैन गो विद ऑनरेबल मैन, यानी एक सम्मानजनक इंसान को हमेशा एक सम्मानित इंसान के साथ ही रहना चाहिए और यहीं पर चार्ली गलत हो गया था। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।